राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडियस सिटी में। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी सहजो बाई जी की, जो बड़ी ही गुरु भक्त थी। इस दुनिया में भगवान के भी भक्त हुए हैं और गुरु भक्त भी। ये भी उनमें से एक है जो कि गुरु भक्त हैं। ये कहती हैं कि इनका कहना था कि मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ, किंतु मेरे सतगुरु देव को नहीं। इनकी इतनी बड़ी गुरु भक्ति देख भगवान कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और इन्हें खुद दर्शन देने का निर्णय किया। और श्री कृष्ण जी सहजोबाई की झोपड़ी में प्रकट हुए। सहजोबाई ने भगवान को देखा और प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सहजोबाई, मैंने तुम्हें दर्शन दिए, क्या तुम्हें खुशी नहीं? तो सहजोबाई कहती है कि भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, परंतु मैंने तो आपके दर्शनों की कोई भी कामना नहीं की। मुझे तो आपके दर्शन मेरे सतगुरु में हो जाते हैं। और कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। और ये सुनते ही भगवान श्री कृष्ण का मन गदगद हो गया। आगे देखिएगा आप, जिनकी गुरु भक्ति इतनी अपार होती है उनसे भगवान कैसे व्यवहार करते हैं। फिर सहजोबाई से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सहजोबाई, तुमने मुझे भीतर आने के लिए क्यों नहीं कहा? तो सहजोबाई ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया कि मैं भगवान, आपको अंदर आने के लिए कह भी दूं तो उससे होगा क्या? भगवान, मेरे पास एक ही आसन है और उस आसन पर मेरे सतगुरु देव विराजमान हैं। आप बैठेंगे भी तो कहाँ? फिर तो आपको धरती पर ही बैठना पड़ेगा। श्री कृष्ण बोले, ठीक है सहजोबाई, मैं धरती पर ही बैठ जाऊंगा, मुझे अंदर तो आने दो। फिर सहजोबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अंदर आने की अनुमति दी। श्री कृष्ण अंदर जाते ही देखते हैं कि सहजोबाई ने तो सही कहा था कि एक ही आसन है और उसमें भी सतगुरु विराजमान है। फिर श्री कृष्ण भगवान धरती में ही विराजमान हो गए। अब श्री कृष्ण सहजोबाई से कहते हैं कि सहजोबाई, सभी लोग मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, तुम भी कुछ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब दे सकता हूँ। तो सहजोबाई ने श्री कृष्ण भगवान से एक सरल सा प्रश्न किया कि हे भगवान, दान बड़ा है या दाता? कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि दाता बड़ा होता है, दान को तो दिया जाता है। सहजोबाई ने कहा कि भगवान, आप तो दान हैं, मेरे सतगुरु मेरे दाता। मैं अगर अपने सतगुरु भगवान से कहूँ तो वो आपको भी मेरे झोले में डाल देंगे। फिर मैं आपसे क्यों कुछ मांगूं? मैं तो अपने सतगुरु से ही सब मांग लूँगी, आपसे तो मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण मौन रहकर सहजोबाई की बातें सुन रहे थे, क्योंकि भक्ति सच्ची हो तो वो भक्ति ही भगवान को मौन होने पर मजबूर कर देती है। फिर कुछ समय में भगवान ने कहा, सहजोबाई, तेरी इतनी बड़ी भक्ति है, मुझे अपनी सेवा का मौका तो दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो सहजोबाई ने कहा कि भगवान, आप एक काम करना, जब मेरे सतगुरु अपने आसन में बैठते हैं तब आप उनके लिए पंखी हिलाना, उन्हें हवा देना। भगवान श्री कृष्ण ये सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, ठीक है सहजोबाई, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण खुद गुरु जी के लिए पंखी हिलाने लग गए और सहजोबाई अपने गुरुदेव जी की पूजा आराधना करती रही। तो देखा आपने, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति प्रेम और एक भगवान का अपने भक्त के प्रति। दुनिया में ऐसी भी भक्ति है कि भगवान छूटे तो छूटे पर मेरा सतगुरु ना रूठे। सहजोबाई श्री कृष्ण से शिकायत करती है कि भगवान,
आपने हमें दिया ही क्या है, बस जन्म दे दिया, मरण दे दिया, परिवार के बंधनों में बांध दिया। परंतु मेरे सतगुरु जी ने इन सब से मुझे मुक्त कर दिया। आपने तो मुझे इन सब में फंसा दिया था। मेरे गुरुदेव जी ने मुझे इन सब से बचाया है। इसीलिए सहजोबाई कहती हैं कि भगवान, मैं आपको छोड़ सकती हूँ परंतु अपने सतगुरु को नहीं, क्योंकि मेरे सतगुरु में ही मुझे आप दिखाई देते हैं। मुझे उनमें ही आपके दर्शन हो जाते हैं। आखिर में यही कहूँगी कि भक्ति करनी हो, किसी की सेवा करनी हो तो दिल से करो, चाहे वो माँ बाप की हो, अपने सतगुरु की हो या भगवान की। सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो के भगवान खुद दर्शन देने आते हैं। अभी के लिए बस यही। धन्यवाद। राधे राधे।